नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज की रात इंतहाई अहम रात है, दुआओं की कबूलियत वाली रात है। इस रात की बेबहा फजीलत व शान है। मगर नाज़रीन, आज ये भी आपके सामने ज़िक्र करने वाला हूँ कि शब बारात के रोज़े के बारे में क्या हुक्म है। बाद लोग ये कहते हैं कि रोज़े 2 रखे जाएं या 3 रखे जाएं। नाज़रीन, ये बात आपके ज़हन में है कि ये नफल रोज़ा है और नफल रोज़े चाहे 2 रखें तो भी रखे जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स 1 रोज़ा रखता है तो भी जायज़ है। क्योंकि अगर 2 रखेगा वो मुस्तहसन हो जाएगा, अच्छा अमल है कि 2 रोज़े रखे जाएं। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो अमल मुबारक भी यही है कि हुजूर ने शाबान के महीने में अक्सर आपने रोज़े रखे हैं। सहाबा किराम ने पूछा, हुजूर क्या शाबान के रोज़े भी फ़र्ज है? तो मेरे आका ने फरमाया, नहीं, फ़र्ज नहीं है, बस मेरा दिल करता है मैं इस महीने में रोज़े रखूं, क्योंकि ये वो महीना है जिसे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरा महीना है। जैसे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये उम्मती मेरा उम्मती है, ये मेरे उम्मती हैं, इसी तरह हुजूर ने इस महीने को फरमाया ये भी मेरा महीना है। तो आपकी इस महीने से मोहब्बत थी, इसलिए हुजूर कसरत से इस महीने में रोज़े रखते थे और सल्फ सालिहीन का यही तरीका रहा है कि उन्होंने भी इस माह में रोज़े रखे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस महीने में जो शख्स रोज़ा रखना चाहे, चाहे वो 1 रखे, चाहे वो 2 रखे, चाहे वो 3 रखे, ये जितने भी रखना चाहे, तो इस माह में जो उसने रोज़ा रखना चाहा है, उस रोज़े रखने का तरीका क्या है, फिर उसकी सहरी का वक्त कब है, फिर उसका इख्तिताम कब होगा, फिर ये किस तरह ये रोज़ा रखा जाएगा, इफ्तारी कब करेगा और इफ्तारी के वक्त क्या लवाज़िमात होंगे, दुआ कौन सी पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें जो आज की इस वीडियो में आपके सामने ज़िक्र करने हैं। नाज़रीन, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सहरी और इफ्तारी का जो कॉन्सेप्ट है वो तमाम रोज़ों के लिए सेम है। यानी अगर आप फ़र्ज़ रोज़े रखे हैं तो उनके लिए भी वही कॉन्सेप्ट है सहरी इफ्तारी का, अगर आप नफल रोज़े रख रहे हैं उनके लिए भी वही कॉन्सेप्ट है सहरी इफ्तारी का, अगर आप वाजिब रोज़े रख रहे हैं उनके लिए भी वही कॉन्सेप्ट है। यानी आप नज़र का रोज़ा रखने हैं, मन्नत का रोज़ा रखने हैं, क्योंकि ये वाजिब रोज़ा है। इसी तरह अगर आप कफ़ारे के रोज़े रख रहे हैं, ये भी वाजिब रोज़े हैं, इनके लिए भी सहरी और इफ्तारी का वक्त और सहरी इफ्तारी का जो तरीक़ाकार है वो सेम है। अब रहा ये वक्त जो होता है ये मौसम के साथ बदलता रहता है। कभी मौसम सरमा होता है उसका वक्त कुछ और होता है, कभी मौसम गर्मा होता है उसका वक्त कुछ और होता है। तो नाज़रीन, जो सहरी का वक्त है, बुनियादी उसूल ये समझिए कि जो ईशा जो फजर की अजान है, फजर की अजान से पहले सहरी का वक्त होता है। और आज का ये डिजिटल दौर है, अब तो हर एक शख्स के पास ऐप्स मौजूद हैं, उन ऐप्स में ये चेक कर सकता है कि जिस सिटी में वो रहता है इस सिटी में फजर की अजान का वक्त कब शुरू होता है, सहरी कब होती है, ये तमाम डिटेल्स आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाएगी। तो नाज़रीन, जो सहरी का वक्त है वो अजान फजर से पहले है और अजान फजर सहरी का वक्त नहीं है, बल्कि अजान फजर से पहले सहरी का वक्त होता है। उस वक्त आपको अपना रोज़ा जो है रख लेना चाहिए और जब सहरी का वक्त ख़त्म होगा तो आपके रोज़े के खाने पीने का वक्त भी ख़त्म होगा, अब आपके रोज़े का आगाज़ हो चुका। इसी तरह इफ्तारी का वक्त है नमाज मगरिब का वक्त। जिस इलाके में आप रहते हैं, जहाँ जहाँ आप रहते हैं, वहाँ पर इशा की आज़ान मगरिब की आज़ान होगी, तो जैसे मगरिब की आज़ान होगी आपके जो रोज़ा था उसका वक्त ख़त्म हो गया, अब आपने इफ्तार करना है, इफ्तार करना है। और दुआ क्या पढ़नी है नाज़रीन, इसके लिए ये बात ज़हन में रखिएगा, किसी भी रोज़े के लिए दुआ अरबी में पढ़ना ये कोई लाज़मी नहीं है, बल्कि अगर आप पढ़ लेंगे तो मुस्तहसन है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। नीयत क्या होगी? नीयत ये होगी कि मैं नीयत करता हूँ रोज़ा शब बारात नफल की, और इसके बाद आप रोज़ा हो जाएगा आपका। और शहरी से लेकर इफ्तार तक जो तकाज़े रोज़े हैं वो तमाम के तमाम आप पूरे करेंगे। अल्लाह पाक के फज़ल करम से रोज़े की बेशुमार सआदतें हैं, रोज़े के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं, इसलिए नाज़रीन को चाहिए कि ये रोज़े रखें। अल्लाह पाक हमें इस माह